हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गाइस, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान यदि आपके बैकलॉग्स हो गए हैं तो उसे कैसे आप स्ट्रैटेजिकली टैकल कर सकते हैं। गाइस, कभी भी हम जब अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और कोई टाइम टेबल फॉलो करते हैं, फॉर मेनी रीजंस हमारे बैकलॉग्स हो जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो हमेशा टेंशन में रहते हैं कि हम अपने बैकलॉग्स को कैसे कवर करें, और इन बैकलॉग्स के चलते उनको अंडर कॉन्फिडेंस भी काफी आता है। तो गाइस, आज आपको हम एक प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे जिसे यूज करके मैंने अपने बैकलॉग्स को पूरा किया था ड्यूरिंग अपने प्रिपरेशन समय, और ये टेक्निक हमेशा आपको हेल्प करेगा और आपको कभी टेंशन नहीं होगा कि बैकलॉग्स का क्या करना है। तो गाइस, मान लीजिए आपका एक डेली टारगेट, कोई भी टाइम टेबल फॉलो करे आपको एक डेली टारगेट मिलता है। मान लीजिए ये डेली टारगेट, ये कंटेनर है, ठीक है। डेली टारगेट, ये डेली स्टडी टारगेट है आपको, और आपको ये पूरा फिल करना है, मतलब पूरा डेली टारगेट को स्टडी करना है पूरे दिन। तो बैकलॉग क्यों होता है? बैकलॉग जब होता है जब हम इस डेली टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो हर दिन छोटा छोटा बैकलॉग हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, यदि हम इस कंटेनर में एक छोटी सी छेद है नीचे, और हम यदि इसमें पानी भरने की कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा हमेशा पानी निकल रहा है। इसका मतलब क्या? हम इस कंटेनर को पूरा नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक छोटी सी छेद है। वैसे ही आप जब डेली टारगेट्स को फुलफिल कर रहे हैं और यदि पूरी टारगेट्स को पूरा नहीं कवर कर रहे हैं, डेली थोड़ा थोड़ा आपका छेद है, मतलब थोड़ा थोड़ा आपका बैकलॉग्स डेली हो रहा है, तब तक आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो बैकलॉग्स को पूरा करने का सबसे पहला तरीका क्या है? डेली टारगेट जो भी मिल रहा है आज से डिसाइड कर लो जो भी टारगेट्स आपको मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को डेली टारगेट देता हूं। पहला डिसाइड कर लो कि आज सर ने जो डेली टारगेट दिया है उसे बिना कंप्लीट किए मैं नहीं सोने जा रहा हूं, मैं नहीं सोने जा रही हूं। 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए रात, हमें उस टारगेट को पूरा करना है। ये जिस दिन डिसाइड कर लिया ना आपने, तो पहला बात आप क्या करो, बैकलॉग को आगे बैकलॉग बनने से रोको। सबसे पहली बात तो उस छेद को मैंने रोक दिया है, ठीक है। फिर क्या करना है? मान लो हम इस छेद को रोक दिया, हम डेली टारगेट को पूरा कर ले रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमें क्या करना है? धीरे धीरे हमें क्या करना है? अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना है। मान लो आप 7 घंटा पढ़ रहे हो, तो कुछ वीक्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए आप 1 घंटा अपने स्टडी आवर को बढ़ा लो, और जो भी बैकलॉग है उसकी एक रूटीन बना लो कि मान लो आपके कुछ बैकलॉग्स रह गए हैं, मान लो आपका एक सब्जेक्ट रह गया है, मान लो आपका इकोनॉमी रह गया है, अभी आप ज्योग्राफी कर रहे हो, तो आप एक प्लान बना लो कि डेली मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। तो नेक्स्ट 15-20 दिन में मैं जो अभी मेरा टारगेट चल रहा है ज्योग्राफी, उसके साथ पैरेलली मैं अपने बैकलॉग्स को भी पूरा कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? डेली अपने टारगेट को तो पूरा करना होगा, प्रेजेंट टारगेट को पूरा करना होगा। प्रेजेंट टारगेट को पूरा करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा। क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा? बिकॉज इन द पास्ट सम रीजंस आपने टारगेट्स को पूरा नहीं किया, आपने टाइम टेबल को पूरा फॉलो सही से नहीं किया, तो आपका एक छेद हो गया था, उस छेद के कारण आपका बैकलॉग बढ़ता गया। तो सबसे पहला रीजन क्या है? इस छेद को हमें बंद करना है। सबसे पहला तरीका, छेद को बंद कीजिए, बैकलॉग्स बनने, आगे बैकलॉग्स नहीं बनेंगे। पहली बात, आगे बैकलॉग्स बंद हो जाएंगे। फिर डेली आपको थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स बढ़ाना है। इसके लिए मैं क्या बोलता हूं कि मैं जो टाइम टेबल बनाता हूं, संडे का दिन मैं फ्री रख देता हूं। संडे को मैं कोई टारगेट नहीं देता हूं, क्योंकि संडे हमारा टेस्ट प्रैक्टिस डे होता है। तो संडे को मैं कंप्लीट फ्री देता हूं। उस दिन एक बफर डे क्रिएट कर लो, उस बफर डे आप बैकलॉग्स को कवर करने में यूज करो। ओके, तो संडे, वीकेंड्स, आप बेसिकली वीकेंड्स को यूज कर सकते हैं पीछे के बैकलॉग को पूरा करने के लिए। बट फिर से मैं बता रहा हूं, जब तक ये छेद रहेगा डेली टारगेट में, आपका बैकलॉग्स कभी पूरा नहीं होगा। तो पहले छेद को बंद कीजिए, प्रेजेंट में जिए। आज का टारगेट हमें पहले पूरा करना है। हम यदि आज का टारगेट पूरा करेंगे, धीरे धीरे बैकलॉग से ऑटोमेटिकली आगे बनना बंद हो जाएगा। फिर हमारा टेंशन सिर्फ रहेगा कि पहले के बैकलॉग कितने हैं, उसे कैसे कवर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? वीकेंड्स में एक बफर डे रखेंगे, संडे या सैटरडे। उस दिन हम बैकलॉग्स को कवर करेंगे, उस दिन हम डेली टारगेट्स नहीं रखेंगे। जैसे हम अपने लक्ष्य के टाइम टेबल जो होता है उसमें मैं संडे को कोई टारगेट नहीं देता हूं, क्योंकि संडे हमारा टेस्ट डे होता है। तो टेस्ट देने के बाद पूरा दिन फ्री होता है, उसको आप बैकलॉग्स के लिए यूज कर सकते हैं। गाइस, ये टेक्निक आपको कैसा लगा और ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, जरूर आप कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लग रहा है। गाइस, बहुत सारे मैं वीडियोस बना रहा हूं डेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल में एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं अलॉन्ग विथ 1 PYQ। ये PYQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एनालाइज करके डिस्कस कर रहा हूं। गाइस, जो आने के चांसेस उसके यूपीएससी में ज्यादा है, तो हमारे ये यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हर वीडियो को ध्यान से देखें। गाइस, हमारा चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अल्टीमेट चैनल, आपको बहुत हेल्प करने वाला। थैंक यू गाइस, बाय बाय।